देशभक्ति, बलिदान और संविधान की बात। लखनऊ में शहीद भरत तिवारी की याद में ऐसा श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, जहां मंच से समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र को लेकर कई बड़े संदेश दिए गए। आखिर इस कार्यक्रम में क्या कहा गया और किन-किन लोगों ने अपनी बात रखी? पूरी खबर आखिर तक देखिए, क्योंकि हर शब्द देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में जर्नलिस्ट मीडिया प्रेस एसोसिएशन के तत्वावधान में राष्ट्र प्रेम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भरत तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में पत्रकार, साहित्यकार, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कविताई 3.0 फीट का भी आयोजन किया गया, जिसने पूरे माहौल को राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना से भर दिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने विचार रखे। सर्वेश तिवारी ने कहा कि भरत तिवारी जैसा अटूट समाज सेवा का जज्बा हर व्यक्ति में होना चाहिए, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने का रास्ता हथियार नहीं, बल्कि संविधान और कानून होना चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनहित याचिका, सूचना का अधिकार, शांतिपूर्ण आंदोलन और अनशन जैसे संवैधानिक विकल्पों को अपनाने की बात कही। वहीं ओम मिश्र ने कहा कि जब आज की राजनीति जातिगत मुद्दों में उलझी हुई है, तब भरत तिवारी का जीवन समाज और राष्ट्र को जाति से ऊपर उठकर देखने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में कवियों ने भी अपनी प्रभावशाली रचनाओं से सभी को भावुक कर दिया। योगेश शुक्ल ने अपनी कविता के माध्यम से लोकतंत्र और जन भावनाओं की बात रखी, जबकि कुलदीप शुक्ला ने राष्ट्रवाद पर आधारित अपनी ओजस्वी कविता सुनाकर तालियां बटोरी। अनुराग मिश्र राग ने न्याय व्यवस्था पर आधारित अपनी रचना प्रस्तुत की। इस दौरान ज्ञान प्रकाश आकुल की चर्चित समकालीन कविता बिना किसी अपराध श्रवण को मार दिया सम्राट ने का भी विशेष उल्लेख किया गया। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चले इस कार्यक्रम में संगठन के संरक्षक रामानंद शास्त्री, प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर पांडे, प्रदेश महामंत्री अश्वन वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश तिवारी, शीलादित्य पांडे, डॉक्टर मनोहर गुप्ता और मनोज शेखर गुप्ता सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले देखने के लिए इंडिया स्टार न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। और नाली से बहने वाला रक्त देख करके उन 5 लोगों के मन में किस प्रकार का साहस रहा होगा, कितने प्रश्न रहे होंगे। समाज के ऐसे 5 लोग न बड़ा कठिन। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो तो भरत तिवारी जी का एक गुण जरूर लेकर के जाना मेरा निवेदन है। समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए। अभी संचालक महोदय ने कहा, बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छा विषय बताया। अपना ही आदमी अपमानित आपको करे कहने का मतलब इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। जातिगत संगठनों की क्यों जरूरत है? भैया कहे एक लाइन अपनी बात रख दूं, मन में आ गया कि हम अपनी जातियों को सुधारने के लिए जातिगत संगठन जरूर बनाएं। पूरे देश में लगभग 45 करोड़ लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, उसमें सगे भाई को मार रहा। आप जितना जमीन कब्जा करने का मुकदमा पाएंगे, 99% अपनी जात का जमीन कब्जा किया है, अब मुकदमा लड़ रहा। जब हम बेटी की शादी करने के लिए जाते हैं किसी के घर, अपनी जात वाले के घर, जातिवाद भूल जाता है। दहेज चाहिए, शादी नहीं मांगा, गलत बोल रहे भैया। किस बात का जातिवाद? तो जातिवादी बनिए, इस रूप में बनिए कि अपनी जात की आदि पीढ़ी पे मुकदमा तो मत करिए, उसका जमीन तो मत करिए। अपने ये सरकारी आंकड़ा है, प्रतिवर्ष भारत में 2 लाख सगे भाई को गोली मार रहे हैं। इसमें सरकार का क्या दोष है?
जागरूक जो वहाँ किनारे अब उनको दूसरी जगह अगर कहीं बताया जा रहा है तो सरकार का दायित्व है कि कम से कम ऐसी जगह बताए, ऐसी जगह न बता दें कि यहाँ एक जगह से बाढ़ में टूट के आ रहे हैं, दूसरी जगह गड्ढे बता दें कि बारिश हो जाए तो गड्ढे बन जाए। ऐसा नहीं, अगर कोई इस बात को लेकर लड़ रहा है, अच्छा लड़ने में व्यवस्था ये है कि हम लोग अपने काम को सरकारी कार्यालय में करते हैं। अगर 4 बार दौड़ते हैं तो मन में घबराहट आ जाए। हम लोग कुछ अधिकारी या जो भी बाबू होते हैं उसे मानसिक रूप से सोच के चलते हैं कि इनसे हम लड़ेंगे और जो व्यवस्था से लड़ रहा है वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी, तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि कोई भी जो है बंदूक लेके कार्यालय मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जब आदमी की मनोदशा अगर किसी चीज को करते करते खराब हो जाए तो बंदूक उठाता है और उन्होंने बंदूक उठाया, लेकिन लेटर करने के बाद बंदूक फेंकने जो अगर फेसबुक और सोशल मीडिया का समय नहीं होता तो शायद ये भी नहीं पता चलता कि और उस इनकाउंटर लोग सही भी मानते, हम शायद मैं भी शायद फायरिंग जो भी तो पुलिस भी हम लोग के बीच के ही लोग हैं, गए नहीं तो उन्होंने अच्छा किया तो मारा। ये चीजें हैं और जो अभी जो है अभी तक चल रहा था मेरे करीब 17 दिन हो गए। बाकी कार्यक्रम आयोजित करने का जो है हम लोगों को क्या हमारे असल भैया बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोगों की जो है बुद्धि सागर की है, जो है सब लोग अपने सब लोगों का सहयोग और उससे जो है कोई भी कार्यक्रम होता है ये कई सर्वप्रथम आज ऐसे युवा पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा स्रोत हम लोगों के बीच में नहीं है, पूरा देश इनके बलिदान को याद करते हुए सभी अपने हृदय में इनके विचारों को संजोए हुए हैं। मैं ऐसे युवा के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में इस युवा साथी को स्थान प्रदान करें और इनके बलिदान को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक युवा अपने हृदय में स्मरण करते हुए जो इन्होंने जो देश के युवाओं के लिए या देश के जो भ्रष्टाचार तंत्र है उस पर जो इन्होंने प्रहार किया उसे याद करते हुए राष्ट्र भाव से प्रेरित होकर के हम सभी अपने समाज में जहां भी अन्याय होता है हम एकदम से परिवर्तन की बात नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोई कृष्ण बनता है उसको उत्तर जरूर। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं महोदय मीडिया से विनय प्रार्थना करता हूँ कि हमारी शब्दों को मतलब गहन चिकित्सा करें। कहने का मतलब न तीर चलाएं न तलवार चलाएं, दोनों मुकाबले को अखबार निकाल दो। कहने का मतलब है कि अगर ये व्यवस्थाएं पहले से होती तो अंग्रेजों को मजबूर नहीं होना पड़ता, हथियार नहीं बनाना पड़ता। हम भी ऐसी पीड़ा से गुजरे हुए हैं, तो कोई पीड़ा होती है तभी कोई आगे कार्रवाई करता है। ऐसा गलत तो नहीं कर रहा। आज ये समाज में जितने लोग बैठे हैं सब पीड़ित हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आत्मा दबी हुई है, वो आगे कह नहीं पाते। तो कहने का मतलब वही बात कह रहा हूँ, ना तीर चलाओ ना तलवार चलाओ, दो मुकाबले को अखबार निकालो। तो अगर ये चीजों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते, मीडिया महोदय से मिलते, तो यही जो हम कहना चाहते थे
इससे भरत तिवारी जी कुछ कहना चाहते थे, मीडिया महोदय से मिलते तो हो सकता वो काम हो जाता, हमें ये जान की बाजी नहीं लगानी पड़ती। और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं तो हम आगे भी कहेंगे। तो कहने का मतलब ये, पास है पब्लिक, पास है प्रधानमंत्री, पास है परमेश्वर। क्या विधायक और सांसदों का ही अधिकार है कोई चीज बोलने का, या हमारा अधिकार नहीं है बोलने का? मतलब मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कहना चाहता हूँ। तो आज मैं लखनऊ राजधानी में मैं श्री जी ओल्ड एज हेल्थ वर्कर्स के रूप में पूरे शहर में काम कर रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग जैसे कहते हैं कि हम कर रहे हैं बड़ों की सेवा, ये हमारा कर्म है, और झुके बड़ों के आगे यही हमारा धर्म है। तो हमें देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।